ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इलेक्ट्रिकल का जो मटेरियल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल के काम में, तो उसके बारे में हम सीखेंगे कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका जो है अगर यूज़ हम ना करें तो उसका हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वो मटेरियल या वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे और साथ में उसको फिट करने के लिए हमें कौन सा जो टूल है, कौन सा औज़ार है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बोले डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले, अगर मैं सारे डिस्प्ले को आपको पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो है वो डीबी के मतलब जो है पढ़ेंगे। किसके मतलब पढ़ेंगे? डीबी के मतलब डीबी, ठीक है। तो जब क्लास शुरू हो जाएगी तो डीबी जो हम पाकिस्तानी जो अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, डीबी फिट करनी है, डीबी लगानी है, तो उसके हम फुल फॉर्म भी देखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। उसको इंस्टॉल करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा टूल हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी उसको हम लेके आएंगे घर के अंदर उसको लाके डीबी के अंदर हमने कैसा प्रोसेस करना है, कैसे बिजली आती है, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आए मैं डिस्प्ले पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले एक नंबर पे है हमारे पास एनर्जी मीटर, ठीक है। जूमिंग कर सकते हैं उसको आप। एक नंबर पे हमारे पास क्या है? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, याद रखें कि हमारे पास दो तरह के एनर्जी मीटर होते हैं। एक जिसको हम सिंगल फेस कहते हैं और दूसरा वो जिसको हम थ्री फेस कहते हैं, ठीक है जी। तो सिंगल फेस और थ्री फेस के अंदर क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अगर हमारा जो है हाउस उसकी कैपेसिटी कम है, हमारा जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम है, तो हम जो है वो सिंगल फेस मीटर लगाएंगे। और अगर हमारा जो घर है वो 2-3 मंजिला है, ज़्यादा हमारा जो खर्चा जो है बिजली का वो ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो फिर हम 3 फेस मीटर लगाएंगे। या फिर जो कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल से मुराद अगर कोई हमारी शॉप है, वेल्डिंग की शॉप है, या कोई फ्लोर मिल हमने लगाई हुई, छोटी सी चक्की लगाई हुई आटे वाली, उसके लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई आप कह लें कोई और बड़ी शॉप है जिसमें आपका जो ऐसा काम आप करते हैं जिसमें बिजली की खपत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आप जो है वो 3 फेस मीटर लगाएंगे, ठीक है। तो सिंगल फेस मीटर और 3 फेस मीटर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सिंगल फेस मीटर के अंदर आपकी जो वाबडा की जो लाइन है, आपकी जो एसी लाइन है, अल्टरनेटिव करंट वाली जो लाइन है जो आप वाबडा से लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपकी 2 तारें आएंगी, 2 वायरें आएंगी, यानी कि एक केबल होगी जिसके अंदर आपके 2 कंडक्टर होंगे। कितने कंडक्टर होंगे? 2 कंडक्टर होंगे। एक आपका होगा ब्लैक कलर का और दूसरा आपका होगा रेड कलर का। जो रेड कलर का जो कंडक्टर आपका आएगा वो आपका फेस होगा, जिसको हम गर्म वायर बोलते हैं जी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये जी गर्म तार है, ठीक है। और दूसरा आपका जो ब्लैक कलर का होगा वो आपकी न्यूट्रल होगी, जिसको हम ठंडी तार कहते हैं, ठीक है। तो वो 2 तारें आपकी आगे इस एनर्जी मीटर के अंदर लगेंगी, ठीक है। और इस मीटर से फिर आप 2 आउटपुट निकालेंगे। आपने वाबडा के पोल से जो 2 तारें लाके इसके अंदर लगाई वो इस मीटर की इनपुट है, यानी वो बिजली को लाके इस मीटर के अंदर इन कर रही है, यानी कि उस तारों की मदद से बिजली आपकी इस मीटर के अंदर इन हो गई, ठीक है। और फिर
इसमें से आपने 2 तारें लगा के बाहर निकालनी है, ठीक है। तो मीटर आपका हमेशा जो है आपके घर की चारदीवारी, आपकी दुकान की जो बाहर वाली दीवार है, या आपका गेट है, या आपका दरवाजा है, उसकी बाहर वाली साइड पे लगता है। क्योंकि वागड़ा के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने आकर रीडिंग करनी होती है, तो घर के अंदर मीटर लगाना अलाउ भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, ठीक है। ना कोई लगाता है, ना वो लगाने देते हैं, ना आप लगा सकते हैं। तो घर के बाहर जो है गली के अंदर आपका वो मीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो जो है उसको आप बारिश से या धूप से बचा के रखें, तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो कारआमद रहता है जी, ठीक है। अच्छा, तो सिंगल फेस के अंदर आपकी 4 वायरिंग होंगी, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। इनपुट जो है वो वागड़ा के पोल से, खंबे से लेकर आप मीटर के अंदर लेके आते हैं, और आउटपुट जो है इस मीटर से निकल के इस डीबी के अंदर लगेंगे, ठीक है। जैसा कि ये आपको नजर आ रही है ऊपर से, ये 2 वायरें ऊपर से आ रही हैं और 2 वायरें इस डीबी के अंदर आ रही हैं जी, ठीक है। तो ये जो डीबी है हमारी, ये जो हमने डीबी लगाई है, इस डीबी को पाकिस्तान में आप कहते हैं डीबी बॉक्स। क्या कहते हैं? डीबी बॉक्स। डीबी बॉक्स। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से देखें तो इसको डीबी, ओनली डीबी नहीं बोला जाता, ठीक है। इसमें 2 तरह की डीबीज होती हैं, एक होती है एमडीबी, एमडीबी, और दूसरी होती है, इस एम के आगे पहले स्टार्टिंग में हम एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी एसएमडीबी, ठीक है जी सर। पहली के आगे क्या है कि डीबी के आगे एम लगाएंगे तो एमडीबी, और दूसरी एम से पहले एस लगाएंगे तो एसएमडीबी बनेगा, ठीक है। तो एसएमडीबी जो है वो होती है सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। एस फॉर सब, एम फॉर मेन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और बी फॉर बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से एमडीबी जो है वो आपकी है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, यानी कि एसएमडीबी कहाँ लगती है, ठीक है, उसका क्या मकसद है और एमडीबी का क्या मकसद है। अब हम इनको जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मीटर के बाद जो हमारी तार आ रही है वो कौन सी डीबी में आ रही है, वो एमडीबी में आ रही है या वो एसएमडीबी में आ रही है, ठीक है, या इन दोनों में फर्क क्या है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए जी सर। तो मीटर के फौरन बाद, यानी कि ये जो एनर्जी मीटर है, इसके फौरन बाद जो डीबी आपकी लगेगी, आपकी मीटर आपका जो है गेट के बाहर लगा हुआ है, और जो आपकी इंटरेस्ट है, घर की इंटरेस्ट है, उसका जो दरवाजा है या गेट है, उसकी अंदर वाली साइड पे जो आपने पहला पैनल लगाया है, पहली डीबी आपने लगाई है, उसको कहते हैं एमडीबी। उसको क्या कहते हैं? एमडीबी। एमडीबी। तो एमडीबी ये आपकी मीटर से जो पहली डीबी है वो आपकी क्या है? एमडीबी, यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, बॉक्स या बोर्ड, ठीक है। बोर्ड भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, दोनों एक कॉमन चीज है, ठीक है। अब इस डीबी में से ये डीबी आपकी लगी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, आपके जो मेन इंटरेस्ट है उसके साथ लगी हुई है। अब इस डीबी से आपने नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर आपने कंट्रोल किया है, उसके बाद फिर अब फर्स्ट फ्लोर भी है आपके पास, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर कई घरों में होता है, कई घरों में सेकंड फ्लोर भी होता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो 2-3 मंजिल आम अभी पाकिस्तान के अंदर हमारी जो कोठियां जो घर बना रहे हैं 2-3 मंजिल वो आम बना रहा है हर बंदा, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे आप डीबी लगाएंगे या सेकंड फ्लोर पे आप डीबी लगाते हैं, तो वो डीबी जो है वो इस डीबी में से उसकी जो है वायरें वो आपकी जाएगी, यानी कि उनका जो मेन कंट्रोल होगा इस डीबी में होगा और इसमें से निकल के पावर उन डीबीओं में जाएगी। तो लिहाजा वो जो डीबियां हैं हमारी, वो हमारी कौन सी डीबियां होंगी? एसएमडीबी, यानी कि सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, या बोर्ड, ओके। तो ये मेन डीबी होगी मीटर के फौरन बाद, और इस डीबी में से निकल के आगे जो डीबियां जाएंगी वो आपकी डीबियां होंगी कौन सी? एसएमडीबी। कैसे? देखो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, मिसाल के तौर पे
ये हमारा मेन ब्रेकर है, ठीक है जी सर। ये हमारा मेन ब्रेकर है। ये हमारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये 3 फेज के लिए है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, अगर आप सिंगल फेज भी काम कर रहे हैं ना, तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है आपका, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स MDB जो है, MDB के अंदर एक मेन ब्रेकर होगा, ठीक है। उस मेन ब्रेकर से आगे आपने 1 dB निकाली है, 2 dB निकाली है, 3 dB निकाली है, उसमें से निकाली है, तो उनके लिए जैसे कि हमने यहाँ पे मेन DB से ये 3 जगह पे 3 dB हमने लगाई है, ठीक है। तो तीनों DBओं का अलग अलग मेन ब्रेकर है और आगे सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो इसमें से एक फेज इधर चला गया, ठीक है, दूसरा फेज इधर चला गया, तीसरा फेज इधर चला गया, ठीक है। लेकिन ये 3 फेज को हमने कन्वर्ट किया सिंगल फेज में, उसका सिस्टम है। लेकिन जब आप मेन DB से सब DBयां निकालते हैं तो उसका सिस्टम भी इसके साथ मिलता जुलता होता है, ठीक है, क्योंकि उनके ब्रेकर्स जो है वो भी हम मेन DB से लेते हैं, क्योंकि मेन DB में हमने एक मेन ब्रेकर लगा देना है जो पीछे से आने वाली पावर को कंट्रोल करेगा, और आगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर 1 नंबर DB 2 नंबर DB जितने DB आपसे निकाल रहे हैं तो उनका ब्रेकर भी आपने इसके अंदर लगाना है, ठीक है। उनका मेन कंट्रोल भी इनके अंदर भी रहेगा और उस DB के अंदर भी रहेगा, ठीक है। यानी कि मेन कंट्रोल उनका इस DB में होगा और उसके बाद कंट्रोल होगा उस DB के अंदर, जो सब DB आप लगा रहे हैं उसके अंदर भी एक मेन ब्रेकर आपने लगाना है, या ताकि आपने अगर वहां से कुछ काम करना है, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर हैं उनके अंदर अगर आपने काम करना है तो उस DB के अंदर से आप मेन ब्रेकर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अगर उस मेन ब्रेकर में कुछ मसला है, तो फॉल्ट है, तो उसके लिए फिर आप उसको पीछे से कंट्रोल कर सकें, ठीक है, यानी कि पावर को ऑफ करके आप अपना काम कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से पहले एनर्जी मीटर के बाद आप इंस्टॉल करेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और इसके बाद आपका जो इंस्टॉल होता है वो सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने पहले इंस्टॉल करनी है और इनको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, यानी कि एक दूसरे के साथ इनको मिलाने के लिए, यानी कि इनकी वायरें, इनकी तारें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए आप जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर या फैक्ट्रीज और कारखानों के अंदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वायर को मुंतकिल करना है, क्योंकि वायर के जरिए, तार के जरिए, केबल के जरिए आपकी पावर एक जगह से दूसरी जगह जानी है, ठीक है। ऐसे हवा में तो जानी नहीं है, तो उसको आगे सप्लाई देने के लिए हम फिर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप ओपन लेके जा रहे हैं पावर को, चाहे आप अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में हम ओपन वायरिंग में जो है वो 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ये PVC कंड्यूट पाइप है, PVC कंड्यूट पाइप इसका इस्तेमाल करते हैं, ओपन वायरिंग में भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है PVC कंड्यूट पाइप का, वो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए होता है। जैसे छतों में हम जब कंक्रीट करते हैं, स्लैब डालते हैं, तो उस वक्त पाइप डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से फिर झड़ी लगा के दीवारों के अंदर हम पाइप डालते हैं, और हमारे जो जंक्शन बॉक्स होते हैं, जैसे कि ये पिलर पे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये 4 जितने पिलर हैं सब पे एक एक जंक्शन बॉक्स है, जिससे हम अपनी लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे फैंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और दीगर चीज़ें जो हैं, यानी कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं उनकी सॉकेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। या कोई हम आयरन लगाते हैं, फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है, वॉशिंग मशीन है घर के अंदर, ओवन है, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं, वाटर है, पंप है हमारा, या AC वगैरह है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल हम करते हैं। तो इन सब तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक रूट बनाते हैं, रूट जिसको इलेक्ट्रिकल की जुबान में हम कहते हैं वायरिंग। क्या कहते हैं? वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए वहां तक हर एक चीज के पास इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए सबसे पहला अमल जो हम करते हैं वो हम करते हैं मार्किंग का, यानी कि किधर किधर हमने वायर लेके जानी है और कौन सा पाइप वहां पे डलेगा, कितनी वायरें जाएंगी, उस हिसाब से हम पहले मार्किंग करेंगे। फिर हमारी जो है वो हम झड़ी लगाते हैं, ठीक है, झड़ी लगाते हैं। झड़ी के लिए मार्किंग करनी है तो आपको कौन सा टूल चाहिए? आपको मीटर टेप चाहिए, आपको मार्कर चाहिए, ठीक है, और लाइन डोरी चाहिए, आपको चौक लाइन डोरी। तो ये 3 टूल आपको चाहिए। उसके अलावा आपको एल्युमिनियम स्टेप
आपने मार्किंग करनी है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 3 टूल आपको 4 पहले चाहिए। उसके बाद जब आप झड़ी लगाते हैं तो झड़ी लगाने के लिए आपको जो है ग्राइंडर मशीन चाहिए, झड़ी कटर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको आयरन हैमर चाहिए, आयरन हैमर लोहे की हथौड़ी वो चाहिए आपको। फिर आपको एक चीजर चाहिए, चीजर यानी कि छेनी वो चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए झड़ी लगाने के लिए, यानी कि ग्राइंडर जो है। अब ग्राइंडर का वो पूछ लेता है तो डेलीगेशन आपसे कि ग्राइंडर कौन सा चाहिए भाई आपको झड़ी लगाने के लिए। अगर तो आपने बड़े साइज का पाइप डालना है, मिसाल के तौर पे आपका पाइप जो है 50 mm का है, या आपका पाइप 30 mm का है या 40 mm का है, तो आपकी जो झड़ी है वो डीप लगेगी। डीप से मतलब है कि गहरी आपको झड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा पंजाबी कहते हैं डूंगी, तो डूंगी झड़ी मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो झड़ी आपने लगानी है, अगर डीप झड़ी लगानी है तो फिर 9 इंच की डिस्क आपको लगानी पड़ेगी। 9 इंच जो बड़ा ग्राइंडर है, बिग ग्राइंडर जो है, ठीक है, उसमें 9 इंच की डिस्क आपको कटिंग डिस्क लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डिस्क लगाने के लिए उसका सेफ्टी गार्ड आपको खोलना पड़ेगा, फिर वो डिस्क लगेगी, ठीक है। और अगर आपने 20 mm के पाइप, ये जो मेरे हाथ में 20 mm का पाइप है या 25 mm का पाइप है, उसके लिए झड़ी लगा रहे हैं तो फिर आपकी 7 इंच वाली जो डिस्क है वो काफी है। जी सर, 7 इंच वाली डिस्क वो काफी है, ठीक है। तो ये 2 साइज की डिस्कें आप लगाते हैं ग्राइंडर के अंदर, इसलिए झड़ी लगाने के लिए, एक्सीवेशन के लिए, यानी कि एक्सावेशन कहते हैं खुदाई करने को। जमीनी खुदाई है या आप छोटी मोटी जो है दीवार के ऊपर ग्राइंडर की मदद से जो खुदाई करते हैं उसको भी एक्सावेशन कहते हैं, झड़ी लगाना, एक्सीवेशन करना, ठीक है। तो वो आपने करनी है। तो पहले ग्राइंडर से आपने दोनों साइडों पे कट करना है, फिर बीच बीच में ऐसे क्रॉस लगाने हैं, ठीक है। वो क्रॉस लगाने के बाद फिर आपने छेनी और हथौड़ी की मदद से वो टुकड़े उसमें से निकालने हैं और उस झड़ी को आपने साफ कर लेना है, जी सर, ठीक है। वो झड़ी जब आपकी साफ हो जाएगी तो उसके बाद आप ये पाइप डालते हैं, ये आपका कंड्यूट पाइप है, इसको आप डालते हैं उस झड़ी के अंदर, ठीक है। और इस पाइप को उस झड़ी के अंदर प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच बीच में जो झड़ी है उसमें हम हिल्टी मशीन लेंगे। हिल्टी मशीन ड्रिल से बड़ी होती है। एक होती है हमारे पास ड्रिल मशीन, एक होती है स्क्रू टाइटर मशीन। स्क्रू टाइटर मशीन छोटी होती है, वो चार्जेबल भी होती है, बैटरी वाली हमारे पास पड़ी है, हम आपको दिखाएंगे। और एक होती है स्क्रू टाइटर मशीन, यानी कि छोटी ड्रिल मशीन होती है, उससे हम स्क्रू लगा सकते हैं, स्क्रू को खोल सकते हैं। स्क्रू जिसको हम खड़पेचा बोलते हैं या पेच बोलते हैं अपनी जुबान में, पंजाबी में, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको स्क्रू बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो स्क्रू है उसको हम उस झड़ी के अंदर, जैसे ये स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रू लगा हुआ है, इस तरह से हम स्क्रू लगाएंगे और इस स्क्रू के साथ हम केबल टाई लगाएंगे। जैसे ये केबल टाई हमने बांधी है ना स्क्रू के साथ, तो इसी तरह से इसको हम एक सिरा इधर निकाल देंगे, एक सिरा इधर निकाल देंगे। तो छोटी केबल टाई जो है वो उस स्क्रू के साथ लगा देंगे। या फिर अगर केबल टाई नहीं है आपके पास तो स्टील वायर, लोहे की स्टील वायर वो हम लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो झड़ी होती है ना, झड़ी के अंदर पाइप को हमने फिट करना है, उसको बिठाना है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो फिर इस पाइप को हम इस तरह से झड़ी के अंदर लगाएंगे। ये जो हमारी केबल टाई है ये हमारी मिसाल के तौर पे ऐसे है, ठीक है। इसके नीचे ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको पाइप को पकड़ के हम केबल टाई खींचेंगे जब, तो ये पाइप बिल्कुल प्रेस होके पीछे लग जाएगा, उस झड़ी के अंदर प्रेस होके लग जाएगा। जो तरीका आप लोग पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं ना इस पाइप को फिट करने के लिए, वो नहीं यूज करना। मैंने अक्सर देखा है पाकिस्तान के अंदर ये लोग उस पाइप को लगा के क्या करते हैं, एक स्टील का कीला इधर से मार देते हैं, एक स्टील का कीला इधर से मार दिया। उससे क्या होगा, ये पाइप आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पाइप डैमेज हुआ, इसके अंदर पानी भी जा सकता है, इसके अंदर नमी भी जा सकती है, इसके अंदर कंक्रीट भी जा सकती है, ठीक है। ये पाइप बंद भी हो सकता है, तो हर तरह से ये ब्लॉक भी हो सकता है, तो आपकी वायरिंग डैमेज हो जाएगी, ठीक है। वो काम नहीं करना। फिर हमारे पास एक हुक होती है, हुक, ठीक है, किल्ली जिसको हम किल्ली बोलते हैं, हुक बोलते हैं, वो होती है।
तो बाद इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, पाइप रखा और हुक रख के ऊपर से वो ठोक दी, तो वो भी पाइप को डैमेज करती है, तो वो भी हमने नहीं लगानी, ठीक है, वो भी हमने नहीं लगानी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है कि पीछे एक हमने जल्दी से स्क्रू लगाना है, उस स्क्रू के साथ या तो केबल टाई लगानी है, बांधनी है, यानी कि केबल टाई के ऊपर रख के स्क्रू हमने लगा देना है, टाइट कर देना है। पहले गट्टी लगानी है इसके अंदर, गिल्टी मशीन से सुराख किया, फिर इसके अंदर हमने गट्टी लगानी है, ये वाली, ये गट्टी हम अपनी जबान में पाकिस्तान में गट्टी बोलते हैं, लेकिन इसको बाहर इलेक्ट्रिकल जबान में इसको फिशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फिशर। तो पहले हिल्टी मशीन से सुराख करेंगे, हिल्टी मशीन के अंदर आपको पूछता है कि सुराख कितने साइज का करोगे, बिट कौन से साइज का लगेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हिल्टी मशीन में हम जो बिट लगाएंगे वो बिट आपका लगेगा 6 mm का। कौन सा बिट लगेगा? 6 mm का बिट लगेगा। और वो 6 mm का बिट आप जो लगाएंगे, उसके बाद जो फिशर आप उसके अंदर लगाएंगे उसका भी साइज सेम होता है, ठीक है। 6 mm का बिट लगाएंगे और जो आपकी फिशर है वो आपकी 5.5 mm की होगी या आपकी 5 mm की होगी। तो वो फिशर उसके अंदर आपने सुराख के अंदर डालनी है, फिर आपने स्क्रू लगाना है, ठीक है। स्क्रू के साथ केबल टाई या स्टील वायर आपने लगानी है। तो जैसे ही आप पाइप डालेंगे और पाइप को दोनों आप इधर वाला सिरा पकड़ के, अगर वायर है तो उसको आपने कटर से, प्लायर से उसको मरोड़ी दे देनी है, उसको नाट को जो है टाइट कर देना है, तो ये पाइप पीछे प्रेस हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आपने केबल टाई है तो केबल टाई को पकड़ना है और ऐसे खींच देना है और ये टाइट होके पीछे प्रेस हो जाएगी मुकम्मल। जी सर। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो पाइप है वो झरी के अंदर प्रॉपरली बैठ जाता है, और जब इसके ऊपर आप इसको बंद करते हैं झरी को, ठीक है, याद रखें ये झरी आपने खुद बंद करनी है। अगर आप मैसन के रेमो कर्म पे इसको छोड़ेंगे तो वो आपके जो आपने बॉक्स फिट किए होंगे वो बॉक्स भी मसाले से, कंक्रीट से, सीमेंट से भर देगा। हो सकता है आपके पाइपों के अंदर भी वो मसाला डाल दे, उसको तो केयर नहीं है ना आपके काम की, आपको केयर है, तो आपने लेना है वो। जब आपका पाइपिंग हो जाए अच्छे तरीके से और आपके बॉक्स आप फिट कर लें, उसके बाद आपने एक अदद तगारी लेनी है, एक अदद बर्तन लेना है जिसके अंदर आपने सीमेंट बनाना है, सीमेंट तैयार करना, रेत सीमेंट वो डालना है। फिर उसको एक अदद मैसन वाली जो करंडी है वो लेनी है, वो लेके तो आपने खुद उस झड़ी को खुद बंद करना है, प्रॉपर तरीके से बंद करना है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने थर्मोकोल डाल देनी है। क्या डालनी है? थर्मोकोल। इस बॉक्स के अंदर थर्मोकोल डाल देनी है। इसके अंदर जितने भी बॉक्स आपने लगाए होंगे, चाहे वो जीआई का बॉक्स है, चाहे वो पीवीसी का बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है, छोटा है, बड़ा है, जो भी, ठीक है, तो इसके अंदर थर्मोकोल डाल देनी है, ताकि जब आप झड़ी को फिल करें तो वो मसाला, वो सीमेंट इस बॉक्स के अंदर ना जाए, ठीक है, इसको खराब ना करे, इसको ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो थर्मोकोल डाली होगी, जब प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, वो पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, तो फिर आप थर्मोकोल निकाल के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना ये कंड्यूट पाइप डालना है झरी लगाकर। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दूं कि हमने इस पाइप को डालते हैं ना हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में डालते हुए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये पाइप है, अब ये पाइप छोटा पड़ रहा है, आगे लेके जाना है, इस पाइप के साथ दूसरे पाइप को हमने जोड़ना है। तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तान में जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है कि इस पाइप को ब्लेड से कटिंग किया एक साइड से और दूसरे पाइप को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, मान लिया आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर डालने के बाद हम इसके ऊपर टेप भी नहीं करते। अगर इस तरह से अगर हमने जोड़ लगाया ना एक पाइप को, इधर से काका दूसरे पाइप को इसके अंदर डाला, ठीक है, इसके ऊपर चलो आप स्टील की वायर बांध दो, वो भी नहीं बांधते, फिर टेप लगा दो, वो भी नहीं लगाते, ऐसे उसके अंदर डाल के छोड़ दिया, ठीक है, चले गए आगे। यानी कि ये इलेक्ट्रिशियन करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, और मालिक का पैसा बचाने के लिए। हालांकि ये मालिक का आप पैसा नहीं बचाते, मालिक का आप नुकसान करते हैं, ठीक है। जिस बंदे ने आपको हायर किया है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप उस काम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका काम नहीं कर रहे, उसका आप भलाई नहीं कर रहे, उसका पैसा नहीं बचा रहे, बल्कि आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जब आप इस पाइप को इस तरह से डालेंगे ना तो इसके अंदर पानी भी जाएगा, इसके अंदर जो वो कंक्रीट का नरम रेशो होता है वो इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। जब अंदर जाएगा तो ये पाइप बंद हो जाएगा। जब आप वायर डालने के लिए इसमें से आएंगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा से तोड़ फोड़ शुरू होगी, दोबारा से पाइप डालेगा, वो उल्टा उसका नुकसान है, मालिक का टाइम का भी नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए बाहर की कंट्री में जब आप सऊदीया जाएंगे, कतर जाएंगे, मस्कत ओमान जाएंगे, दुबई जाएंगे या कहीं यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी नहीं चलती, यानी कि ये जुगाड़ वाला सीन आपका नहीं चलेगा। वहाँ पे आपका चलेगा प्रॉपर तरीका। तो प्रॉपर तरीका क्या है कि इस पाइप को लगाने के लिए आपके पास कपलर मौजूद है, ठीक है। ये कपलर है, ये कपलर है, हर एक साइज का आपको कपलर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये 40 mm का है, ये 25 का है, 25 mm का है, ये 20 mm का है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका 32 mm का है, 50 mm का है। तो जिस साइज का पाइप है मार्केट के अंदर उसी साइज का वो कपलर है। पाकिस्तान में हम उसको सॉकेट भी कह लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ज़बान में उसको कहते हैं पीवीसी कंड्यूट पाइप कपलर, पीवीसी कंड्यूट पाइप कपलर। तो कपलर हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस पाइप के ऊपर हम सॉल्यूशन भी लगाएंगे, सॉल्यूशन लगाएंगे और इधर जो कपलर है हमारा, कपलर के अंदर लगा के इसके ऊपर पुश करेंगे, ठीक है। जैसे प्लम्बर के अंदर पीवीसी पाइप को जोड़ लगाया जाता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पाइप को भी जोड़ लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी साइड से दूसरा पाइप लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो जोड़ है आपका, ये आपका वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। हर तरह से ये जोड़ मजबूत होगा और इसके अंदर कोई चीज़ इंटर भी नहीं होगी, पानी नमी वगैरह कुछ नहीं दाखिल होगा। तो इस तरह से आपने जोड़ लगाना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, जब हम ये जो बॉक्स हम लगाते हैं, ठीक है, जंक्शन बॉक्स जो जेबी बॉक्स हम फिट करते हैं, उसके लिए हमने पहले अंडरग्राउंड बॉक्स हमने लगाने होते हैं। तो हम पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रिशियन है, मैंने उनको काम करते हुए देखा, वो क्या करते हैं कि इसके साथ जब पाइप को लेके आते हैं ना, तो वो इसके अंदर पाइप को डाल देते हैं, यानी कि इधर टच कर देते हैं, इस मुंह के साथ टच कर देते हैं, ठीक है। टच करने के बाद जब ये आप प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, थर्मोकोल निकालते हैं ना, तो फिर बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लेड लेके वो कटिंग कर देते हैं इसके बराबर रख के, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इसका ये पाइप इसके साथ फिट नहीं हुआ, ठीक है, इस बॉक्स के साथ फिट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये पाइप जो है इधर से इसको खींच लगेगी तो ये बाहर भी निकल जाएगा और इस पाइप वाले रास्ते से अंदर बॉक्स के अंदर नमी भी जा सकती है, पानी भी जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसको ठीक कैसे होगा? जैसे हम बाहर की कंट्री में जो है हम लगाते हैं, जैसा कि ये देखें, ये लगा हुआ इसके साथ फिट है ना, फिक्स हो गया है, ठीक है। ये इसके साथ फिक्स हुआ है, ठीक है, और ये इसके साथ फिक्स है, ये इसके साथ फिक्स है। तो इसको बॉक्स के साथ हमने पाइप को फिक्स करना है, ठीक है। अगर जीआई का है तो इसको आपको थ्रेडिंग वाला सिस्टम मिलेगा और ये ईएमटी कपलर वाला सिस्टम मिलेगा, इसके जरिए आप फिक्स करेंगे। और अगर आप पीवीसी कंड्यूट पाइप लगा रहे हैं तो फिर पीवीसी कंड्यूट पाइप अडाप्टर लगाना होगा। कौन सा? पीवीसी कंड्यूट पाइप अडाप्टर, ये लगाना होगा आपको, ठीक है जी। पाइप के साथ वो अडाप्टर सॉल्यूशन के साथ लगेगा और इस बॉक्स के साथ वो चूड़ी के साथ लगेगा जी। यानी कि उसके जो वाशर है वो वाशर अंदर वाली साइड पे आप बाहर से उस अडाप्टर को उस होल में दाखिल करेंगे और अंदर जो चूड़ी उसकी निकलेगी वहां पे आप एक नट जो है वो नट टाइप जो वाशर है उसको आप टाइट कर देंगे जी, ठीक है। उसका फायदा क्या है? उसके फायदा ये है कि एक तो वो पाइप इस बॉक्स के साथ फिट हो गया, ठीक है, पाइप अब किधर भी मूव नहीं कर सकता, उस बॉक्स के साथ वो फिक्स हो गया। दूसरा फायदा उसका ये है कि इस पाइप वाले रास्ते से जब ये अडाप्टर के साथ लग जाएगा तो फिर इस बॉक्स के अंदर इस पाइप की रास्ते से कोई भी नमी, कोई भी उसके अंदर से वो कंक्रीट, जब आप कंक्रीट करेंगे तो कोई भी उसके अंदर से पानी वो इस बॉक्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि जब आप इसके अंदर से वायर को खींचेंगे, अपनी वायर को, इलेक्ट्रिकल वायर को आप खींचेंगे तो यहाँ पे ये जो एज है इसका, ठीक है, जब आप अडाप्टर लगाते हैं तो उसका अंदर वाला जो किनारा है वो मुलायम है,
राउंड है, ठीक है, जिसकी वजह से केबल डैमेज नहीं होती। लेकिन जब आप यहाँ पे रख के पाइप को सीधा काटेंगे तो इसका ये वाला जो किनारा है ये शॉर्ट हो जाता है, ये शार्प हो जाता है, यानी कि तेज हो जाता है, बिल्कुल सीधा किनारा होता है, खड़ा किनारा होता है। तो जब आप इसके ऊपर से केबल खींचेंगे, बॉक्स से बाहर निकालेंगे, तो वहां फिर जो है वो आपकी वायर की इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इंसुलेशन डैमेज होगी तो शॉर्ट सर्किट पैदा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो फायर लगेगी, आग लगेगी और नुकसान होगा। तो इसलिए हमें हर हाल में जो पाइप हम लगा रहे हैं वो जीआई का है, ठीक है, या वो पीवीसी का है, तो उसको हमने जब भी इस बॉक्स के साथ फिट करना है तो हमने किस चीज का इस्तेमाल करना है? पीवीसी कंड्यूट पाइप अडाप्टर का। और जब दोनों पाइपों को आपस में जोड़ना है तो हमने इस्तेमाल करना है पीवीसी कंड्यूट पाइप कपलर, ठीक है। तो ये दो जो मेन पार्ट्स हैं, पीवीसी को वायरिंग में इस्तेमाल हम करते हैं, इसकी जो वायरिंग करते हैं, तो ये दो पार्ट्स जो हैं हमारे यूज होते हैं। और तीसरा पार्ट्स हमारे पास होता है ये बॉक्स, ठीक है, जैसा कि ये है, इसका एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसको हम कहते हैं पीवीसी कंड्यूट पाइप 4-वे जंक्शन, 4-वे बॉक्स, ठीक है, ज्वाइंट बॉक्स, 4-वे ज्वाइंट बॉक्स। यानी कि अगर हमने कोई एक रास्ता हमारा जा रहा है, आगे हमने दो तरफा लेके जाना है, आगे भी लेके जाना है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो 2-वे ज्वाइंट बॉक्स होता है, 3-वे ज्वाइंट बॉक्स होता है, 4-वे ज्वाइंट बॉक्स होता है, ठीक है, और वाई टाइप होता है, ठीक है, टी टाइप होता है, तो एंड बॉक्स होता है। तो ये 4-5 किस्म के हमारे पास बॉक्स होते हैं, यानी कि इधर से पावर आ रही है और आगे हमने पावर नहीं लेके जानी, तो वहां पे हम एंड बॉक्स लगाएंगे, यानी कि पावर जाके उस बॉक्स में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इन बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में इसको कहते हैं डब्बी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डब्बी। तो डब्बी पाकिस्तान की हद तक आप चले, मुश्किल चलेगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो इसको ज्वाइंट बॉक्स बोलना पड़ेगा। 3-वे, 2-वे, ठीक है, 4-वे और एंड बॉक्स, 1-वे बॉक्स, लूपिंग बॉक्स, तो इस तरह से इनके नाम आपको बोलने पड़ेंगे। जो नाम आप बताएंगे वही आपको स्टोर से वो सामान मिलेगा, ठीक है। और इनको लगाने का मकसद ये है कि अगर कहीं पे आपने कोई पॉइंट रखना है, कोई आपने दीवार के ऊपर जो है वो लाइट के लिए होल्डर लगाना है, कोई लैंप लगाना है, या कहीं पे एग्जॉस्ट फैन आप लगा रहे हैं, तो वहां पर आपकी वायरिंग के अंदर ये चीजें आपकी लगेंगी, ठीक है। और लूपिंग बॉक्स जो होता है वो हमेशा आप छत के साथ लगाते हैं, नीचे जो है सीलिंग लाइट लगाने के लिए, ठीक है, तो वहां से फिर वो लूप होके वायरें आपकी सीलिंग तक आती हैं, छत से, कंक्रीट वाली छत से लूप होके वायरें आपकी, तारें जो हैं वो आपकी वो जो सीलिंग नीचे की होती है उस तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये वाला है लूपिंग बॉक्स, इसको कहते हैं पीवीसी लूपिंग बॉक्स। तो इसमें से एक बॉक्स में से आप 2 लूप ले सकते हैं, 3 लूप ले सकते हैं, 4 लूप ले सकते हैं, जितनी आपको जरूरत है वहां पे, जी सर, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल है, यानी कि पीवीसी ज्वाइंट बॉक्स, पीवीसी जेबी बॉक्स, और उसके बाद पीवीसी कंड्यूट पाइप है मुख्तलिफ साइजों के, फिर जीआई पाइप है आपका, ठीक है। इस जीआई पाइप को पहले हम इस्तेमाल करते थे चूड़ी डाल के, चूड़ी के साथ इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसी जीआई मटेरियल में इस पाइप को EMT का नाम दिया गया है, EMT यानी कि इलेक्ट्रिक मेटालिक ट्यूब। पहले जीआई पाइप कहा जाता था, जिसका मतलब होता था गैल्वानाइज्ड आयरन पाइप, GIP, ठीक है, GIP यानी कि गैल्वानाइज्ड आयरन, G फॉर गैल्वानाइज्ड, I फॉर आयरन और P फॉर पाइप। तो अब इसका नाम है EMT। EMT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मेटालिक ट्यूब, यानी कि ऐसी ट्यूब जो इलेक्ट्रिक के काम में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब GI का जो पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था, उसमें हमारे पास एक डाई मशीन होती थी जिससे हम चूड़ी निकालते थे, फिर बेंड करने के लिए बेंडर होते थे, डाइयाँ होती थी बेंड करने वाली, ठीक है, जिसमें हमारे पास 20 इंच की होती थी, ठीक है, और 3-4 इंच की होती थी डाई, और 32 यानी कि 1 इंच की होती थी, ठीक है। तो GI में अगर PVC में आप देख रहे हैं तो इसमें 20 mm
साइज होगा, mm में साइज बताना है आपने। अगर PPRC प्लम्बर का है तो उसमें भी mm में साइज है, लेकिन जब लोहे का जिक्र होता है तो उसमें फिर इंचों में साइज आ जाता है। ठीक है, चाहे वो MS का मटेरियल है चाहे वो GI का मटेरियल है, तो उसमें साइज इंचों में है। यानी कि 20 mm वाला जो है वो आपका ½ इंच है, और 25 वाला वो आपका 3/4 इंच है, और 32 mm वाला जो है वो आपका 1 इंच है। तो इस तरह से ये आपके साइज हैं। ठीक है, तो इन साइजों को GI में इंचों में साइज आप बताएंगे। ठीक है, तो GI में जो हम इस्तेमाल करते थे पहले, तो GI का जो मटेरियल है याद रखें ये कभी भी अंडरग्राउंड इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा ओपन जगह पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका इस्तेमाल होगा कहाँ पे? ओपन जगह में। ओपन जगह कौन सी होती है? जहाँ पे पानी वाला पंप लगा हुआ है, जहाँ गीजर लगा हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें ओपन है। पानी वाला टैंक लगा हुआ है, ओपन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप साइडों पे काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल रूम है। ठीक है, लो वोल्टेज एरिया है, हाई वोल्टेज एरिया है, उनके पैनल्स हैं, जनरेटर रूम है, बैटरी रूम है। तो ये ओपन एरियाज होते हैं जिनके अंदर आपकी जो कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, आपने लेके जानी है, तो उनके लिए आप ओपन वायरिंग करते हैं, ओपन बॉक्स लगाते हैं, तो उसके लिए ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बाकी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपकी ओपन वायरिंग होती है। ठीक है, और इसी तरह से फिर मैकेनिकल प्लांट रूम्स होते हैं, वहाँ पर आपकी जितनी वो AC के यूनिट हैं, AHU यूनिट है, FAHU यूनिट है, FCU यूनिट है, या आपका ERU यूनिट है। ठीक है, एनर्जी रिकवरी यूनिट, फ्रेश एयर यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, FC फैन कॉइल यूनिट, ये जितनी किस्म के यूनिट हैं उनके लिए भी ओपन वायरिंग आपकी होती है GI के साथ। ठीक है, उनके कंट्रोल बॉक्स को पावर देने के लिए GI पाइप से वायरिंग करके आप लेके जाते हैं। फिर इसी तरह से चिल्ड वाटर का जो प्लांट रूम होता है उसके साथ जितने पंप लगे हुए हैं, प्राइमरी पंप है, सेकेंडरी पंप है। ठीक है, या फिर फायर फाइटिंग का जनरेटर लगा हुआ है, उसके फायर फाइटिंग का पंप लगा हुआ है, या प्लम्बर के पंप लगे हुए हैं, यानी कि जॉकी पंप लगा हुआ है, बूस्टर पंप लगा हुआ है। ठीक है, जितने किस्म के ये पंप वगैरह हैं, या ये जो प्लांट रूम के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट लगी हुई है, उन सब की वायरिंग आप ओपनली लेके जाते हैं। ठीक है, जिधर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वहां तक जो आपने लाइन लेके जानी है, वायर लेके जानी है, तार लेके जानी है, केबल लेके जानी है, उसके लिए आपकी ओपन वायरिंग है। और याद रखें यहाँ पे, अगर तो छोटी वायर है आपकी, यानी कि छोटी वायर से मुराद क्या है कि आपकी वायर 1 mm से लेकर, ठीक है, 19 mm तक, 20 mm तक आपकी पाइप के जरिए जा सकती है। ठीक है, पाइप के जरिए आप लेके जा सकते हैं। और जब आपकी केबल बड़ी होगी, केबल का साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 100 mm की है, या उससे 50 mm 150 की है। ठीक है, या उससे बड़े साइज हैं, ठीक है, 200 की है, या 300 की है, या 400 500 की है, तो फिर याद रखें आप पाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे ये चीज। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, और वो ऊपर जो लगा हुआ है वो चीज। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको फोटो के अंदर नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं, ये वाली चीज, ये देखो, ये नजर आ रही है फोटो के अंदर, ये। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी केबल्स के लिए हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं केबल ट्रंक, केबल ट्रे और केबल लैडर। ये GI मटेरियल में तैयार होती हैं और ये मोटी केबल्स के लिए होती हैं। ठीक है, छोटी वायर्स के लिए आपका ये EMT पाइप, GI पाइप या PVC कंड्यूट पाइप आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओपन या अंडरग्राउंड वायरिंग दोनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मोटी केबल का जिक्र आएगा तो फिर आपको केबल ट्रे, केबल ट्रंक और केबल लैडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह से पावर को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो आप मोटी केबल लेके जाएंगे वो आप केबल ट्रे, केबल ट्रंक और केबल लैडर के जरिए लेके जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये तो है ओपन। अगर उस केबल को आप ओपन लेके जा रहे हैं तो फिर आपको केबल ट्रे, केबल ट्रंक और केबल लैडर की जरूरत है। लेकिन अगर आप उसको अंडरग्राउंड लेके जाना चाहते हैं, अंडरग्राउंड, उस मोटी केबल को अंडरग्राउंड अगर आपने लेके जाना है
तो फिर आपको ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर खुदाई करना होगी। ठीक है, खुदाई करना होगी। कितनी खुदाई करनी होगी आपको? 4 से 5 फीट गहरी जी, 4 से 5 फीट गहरी आपको खुदाई करना पड़ेगी। खड्डा मारना होगा, ट्रंच बनानी होगी लंबी, जैसे लंबा हम खाला बनाते हैं। जी सर। ठीक है, इस तरह से खाला बनाना है आपने एक्सीवेशन मशीन से। ठीक है, हाथों से नहीं, एक्सीवेशन मशीन, एक्सीवेटर से आप उसकी ट्रंच बनाएंगे। ट्रंच बनाने के बाद आप क्या करेंगे? आप पाइप डालेंगे। जी दसो। अच्छा आया। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर 4 इंच का पाइप, 6 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। जी सर। ठीक है, मोस्टली जो आपका 3 इंच का, 4 इंच का पाइप इस्तेमाल होता है। कौन सा? पीवीसी पाइप इस्तेमाल होता है। और उससे अगर बड़े साइज का तो 6 इंच का वैसे इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन 3 इंच और 4 इंच का इस्तेमाल होता है। और एक केबल के लिए एक पाइप इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से हम पाइप डालेंगे, एक पाइप इधर, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह से ये पाइप, 4 पाइप नीचे डालेंगे आप। फिर और केबलें लेके जानी है तो इसके ऊपर एक मुरब्बा रखेंगे लकड़ी का, इधर एक, इधर एक, इधर, इस तरह से। अभी तो इसके शिकंजा बना हुआ आ गया, फ्रेम बना हुआ आ गया। ठीक है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप 4 पाइप नीचे, 4 उसके ऊपर, 4 उसके ऊपर, इस तरह से पाइप बने हुए आपको वो मिलते हैं, शिकंजे मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो पाइप आप ज़मीन के अंदर डालेंगे और इनके अंदर आप रस्सी डालेंगे। जितना लंबा पाइप आप डाल रहे हैं उनके अंदर आप रस्सी डाल के रखेंगे। ठीक है, रस्सी क्यों डालनी है? क्योंकि जब आपने उसमें से केबल खींचनी है तो वो रस्सी का सिरा उधर केबल के साथ बांधेंगे तो उसके जरिए आप खींचेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपका जो है तकरीबन 10 से 15 मीटर, 10 से 15 मीटर का जो फासला है, हर 15 मीटर पे जो है एक मेन होल बनेगा। ठीक है, मेन होल का पता है ना? जैसे कि हम पानी के लिए मेन होल बनाते हैं। जी सर। उधर से पानी आके उस मेन होल में गिरता है, जो कचरा वगैरह उसमें रहता है, ऊपर से पानी फिर होके आगे जाता है। तो इसी तरह से हम मेन होल बनते हैं, इलेक्ट्रिकल मेन होल उसको कहा जाता है। तो वो मेन होल के अंदर ये वाला सिरा एक इधर वाले मेन होल के अंदर होगा और इधर एक मेन होल होगा, इधर वाला सिरा इधर होगा। ठीक है, फिर इस दीवार में ये पाइप आ जाएगा, इधर वाली दीवार में आगे वाले पाइप आ जाएंगे। तो इस मेन होल को बनाने का मकसद ये होता है कि ये आपको एक्सेस देता है केबल को खींचने के लिए। यानी कि इस मेन होल के अंदर 2 बंदे 3 बंदे जितनी उतरने की जगह है वो बंदे उतरेंगे और उसमें से वो रस्सी की मदद से खींचेंगे और बाकी बंदे पीछे से पुश करेंगे उसको। ठीक है, वो पुश करेगा, ये खींचेंगे। तो इस तरह से वो केबलों को आप इसके अंदर डाल के पुश करके लेके आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं केबल पुलिंग। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? केबल पुलिंग। केबल पुलिंग। तो ये केबल पुलिंग उन पाइपों के जरिए जो आप डाल के लेके आते हैं, ये है आपकी अंडरग्राउंड मोटी केबल को डालने का तरीका। अगर यही केबल्स आप ओपन लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए आपको केबल ट्रे, केबल ट्रंक और केबल लैडर की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा एनर्जी पावर जो है वो वार्ता के पोल से लेकर मीटर तक लेके आना, मीटर से लेकर डीबी तक लेके आना, फिर इस डीबी से आगे बिल्डिंग और आगे जहां तक हमने घर है, हमारा कमरे हैं, वहां तक लेके जाने का प्रोसेस था। ठीक है, पर इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें फिर वायरिंग की जरूरत है, हमें झरी लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें कंड्यूटिंग की जरूरत है, यानी कि हमें कंड्यूटिंग की जरूरत है और उसके अलावा हमें जनाब वायर पुल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कि कैसे आप आगे तक जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइप डाल सकते हैं, कैसे आपने वायरें डालनी है। ठीक है, और कैसे आपने केबल जो है वो अंडरग्राउंड मोटी केबल आप अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे आप उन मोटी केबलों को ओपन कैसे लेके जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो बारीक पाइप आप डालते हैं ना, कंड्यूट पाइप, इनके अंदर जब वायरें डालते हैं तो उसको डालने के लिए हमारे पास जो होती है एक टूल हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टील वायर। पाकिस्तान में हम कहते हैं स्टील वायर, तो बाहर इसको कहते हैं पाकिस्तान में कहते हैं स्टील वायर, बाहर इसको कहते हैं वायर पुलिंग स्प्रिंग। ठीक है, वायर पुलिंग स्प्रिंग इसको कहते हैं। तो इसकी मदद से हम तारे जो है डालते हैं। ये नहीं है कि इधर से तार डालेंगे तो उधर से निकल जाएगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, उस स्प्रिंग को पहले डालेंगे, उसके पीछे वायर को बांधेंगे,
अगर मोटी 3-4 वायरें इकट्ठी खींचनी है तो फिर हम रस्सी भी डाल सकते हैं, इसकी मदद से रस्सी डालेंगे, उसकी मदद से खींचेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है आपका जो है वायरिंग करने का। ठीक है, पावर को जो है आगे तक लेके आने का। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम डीबी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लगाते हैं, किस मकसद के लिए लगाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है जी। ओके सर।